हेलो स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट द मेजर सी पोर्ट्स। अब हम इसमें ये पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो सी पर जो मेजर पोर्ट्स हैं जिनके रास्ते जो है हमारा सारा ट्रेडिंग सारा काम होता है। With a long coastline of 7,516.6 km, India is dotted with the 12 major and 187 notified non-major minor माइनर इंटरमीडिएट पोर्ट। मतलब कि इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो 7,516.6 किलोमीटर लंबी है और इस कोस्ट पर हम देखेंगे बहुत बड़े 12 मेजर आपके सी पोर्ट्स हैं, साथ ही साथ 187 आपके माइनर पोर्ट्स हैं। और इन पोर्ट्स की मदद से इंडिया का जो फॉरेन ट्रेड जो काम होता है, जो व्यापार होता है, वो 95% जो है वो इन्हीं पोर्ट्स की मदद से होता है। नंबर 1 पोर्ट कांडला है। कांडला आपका कच्छ में है और ये फर्स्ट पोर्ट है जो कि इंडिपेंडेंस के बाद हमारी इंडिपेंडेंस के बाद जो है इसको डेवलप किया गया था टू ईज द वॉल्यूम ऑफ द ट्रेड ऑन द मुंबई पोर्ट। क्योंकि मुंबई पोर्ट के ऊपर काफ़ी काम था, इसीलिए कांडला पोर्ट को डेवलप किया गया था। कांडला पोर्ट को डेवलप इसलिए किया गया था स्टूडेंट्स, क्योंकि जो कराची पोर्ट था आपका पाकिस्तान में, उसको हम डिवीज़न के बाद हार चुके थे। क्योंकि जब पार्टीशन हुआ, बंटवारा हुआ, तो कराची अब हमने लॉस कर दिया, उसको हम खो चुके थे। इसीलिए मुंबई पोर्ट के ऊपर काम बहुत ज़्यादा था, इसीलिए उसके काम को ईज़ करने के लिए कांडला पोर्ट का डेवलपमेंट किया गया। कांडला एक टाइडल पोर्ट है। टाइडल पोर्ट का मतलब होता है स्टूडेंट की, जैसे आपका जो ओशंस वे जो आपकी होती है, ओशंस होते हैं, तो ओशन में जो टाइड आती हैं, ठीक है, तो उन टाइड की वजह से क्या होता है, वाटर का आपका टाइड्स कभी ऊपर कभी नीचे होती हैं, तो उस वजह से हम कांडला को कहते हैं कि कांडला एक टाइडल पोर्ट है, क्योंकि वो टाइड के एरिया में आता है। It catered to the convenient handling of the export and import of highly productive granary and the industrial belt stretching across the states of the Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh, Punjab, Haryana, Rajasthan and गुजरात। इस पोर्ट की खासियत क्या है कि ये जो है कौन से काम हैंडल करता है। ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट का काम जो हैंडल करता है उसमें दो चीज़ें मेन आती हैं। पहला तो ग्रेनरी जो आपका फूड से रिलेटेड होता है, खाने पीने का, और इंडस्ट्रियल बेल्ट है, इंडस्ट्रीज से रिलेटेड है। कौन कौन से स्टेट्स के जो स्टेट्स इसमें आते हैं, जो इस इंडस्ट्रियल बेल्ट और ग्रेनरी के काम को, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, ये जो इंपोर्ट से कवरअप किया जा रहा है, तो कौन कौन से वो आपके स्टेट्स हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर है, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात। तो इन स्टेट से जो भी आपका ग्रेनरी का काम होता है या इंडस्ट्रियल का जो भी काम होता है, वो इन स्टेट्स का कवरअप किया जाता है कांडला पोर्ट की मदद से। दूसरा आपका इम्पोर्टेंट पोर्ट है जो आपके, अगर आप इंडिया आप वेस्ट साइड में देखेंगे मैप में, तो आपको मिलेगा मुंबई पोर्ट। मुंबई इज़ द बिगेस्ट पोर्ट विद द स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर। मुंबई एक काफ़ी बड़ा पोर्ट है और काफ़ी स्पेशियस है, मतलब काफ़ी उसमें जगह है, साथ ही साथ वो नेचुरल है, प्राकृतिक है, एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर है। वेल शेल्टर्ड हार्बर का मतलब हो गया कि जो हम जैसे गाड़ियों को पार्क करते हैं, उसी तरीके से एक तरीके का आपका हार्बर का मतलब हो गया एक वो प्लेस जहाँ कोस्ट पर, जहाँ पे हम शिप्स को, बोट को शेल्टर देते हैं, खड़ा करते हैं। Jawaharlal Nehru Port was planned with a view to decongest the Mumbai port and serve as a hub port for this region. जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को प्लान किया गया और डेवलप किया गया ताकि मुंबई पोर्ट, क्योंकि उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम था, इसीलिए जवाहरलाल नेहरू पोर्ट को भी डेवलप किया गया ताकि वो इस रीजन को सर्व कर सके, सर्विस दे सके। तीसरा पोर्ट है हमारा मर्मागांव पोर्ट, जो कि गोवा में है। ये भी अगर आप देखेंगे मैप में तो आपको वेस्ट साइड में दिखेगा स्टूडेंट्स। इज़ अ प्रीमियम आयरन और एक्सपोर्टिंग पोर्ट ऑफ द कंट्री। और इस पोर्ट से हम काफ़ी ज़्यादा आयरन ओर को एक्सपोर्ट करते हैं। नाउ दिस पोर्ट अकाउंट फॉर अबाउट 50% ऑफ इंडिया आयरन ओर एक्सपोर्ट। अगर इस पोर्ट की हम बात करें तो इसकी खासियत क्या होगी, इसकी खासियत ये है कि हमारा इंडिया का 50% आयरन ओर इसी पोर्ट से एक्सपोर्ट होता है। न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर ये आपका नेक्स्ट आपका सी पोर्ट है जो कि कर्नाटका में लोकेटेड है। और कुदूर मेक माइन जहाँ से आयरन ओर आता है, तो ये पोर्ट जो है कुदूर मेक माइन का आयरन ओर को एक्सपोर्ट करने के लिए फेमस है। कोची, अगर आप मैप में साउथ वेस्ट में देखेंगे स्टूडेंट तो आपको कोची पोर्ट मिलेगा। और ये कहाँ पे लोकेटेड है, ये एक लगून की एंट्रेंस पर है, मतलब जहाँ खाड़ी होती है, खाड़ी लगून को हम खाड़ी कहते हैं, तो जहाँ पे खाड़ी होती है वहाँ से ये लोकेट करता है, उसकी एंट्रेंस पे ही लोकेट करता है। और ये भी एक नेचुरल हार्बर है। नेचुरल हार्बर मतलब प्राकृतिक है, मैन मेड नहीं है। मूविंग अलोंग द ईस्ट कोस्ट, अब हम जितने भी अभी तक हम पढ़ रहे थे
सी पोर्ट वो सब वेस्ट साइड में थे। अब हम ईस्ट की साइड में देख रहे हैं कि ईस्ट की साइड में जो कोस्ट है हमारे, वहाँ पर कौन कौन से सी पोर्ट हैं। नंबर 1 जो है आपका टूटीकोरिन है। अगर स्टूडेंट्स मैप में देखिएगा तो साउथ ईस्ट में आपको नीचे की साइड में टूटीकोरिन मिलेगा, जो कि तमिलनाडु में है। और ये एक नेचुरल हार्बर है, मतलब प्राकृतिक आपका ये एक हार्बर है, जहाँ पे साथ ही साथ ये जो है किस तरीके की ट्रेडिंग को हैंडल करता है। लार्ज वैरायटी ऑफ कार्गोस, मतलब कि काफ़ी सारा कार्गो, मतलब सामान जो है वो इस पोर्ट से ट्रैवल होता है हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में। जो टूटीकोरिन के नीचे अगर आप देखेंगे तो श्रीलंका है, मालदीव्स है, ये सब हमारी क्या है, हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं। तो काफ़ी सारा कार्गो सामान जो ट्रेडिंग है वो इसी पोर्ट से होती है हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ में। चेन्नई नेक्स्ट हमारा नेक्स्ट हमारा जो पोर्ट है वो है चेन्नई। चेन्नई सबसे पुराना आर्टिफिशियल पोर्ट है, मतलब इसको बनाया गया है, आर्टिफिशियल पोर्ट है हमारी कंट्री का। और अगर हम बात करें काम की कि कितना ज़्यादा इस पे ट्रेड है, कितना ज़्यादा काम है, कितना सारा सामान इससे ट्रैवल होता है, तो मुंबई के बाद हम चेन्नई का ही नाम लेंगे। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट हमारा जो सी पोर्ट है वो है विशाखापट्टनम। विशाखापट्टनम एक डीपेस्ट लैंडलॉक्ड और वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है। डीपेस्ट लैंडलॉक्ड का मतलब हो गया कि ये लैंड से घिरा हुआ है, और साथ ही साथ वेल प्रोटेक्टेड मतलब कि काफ़ी, मतलब अच्छे से प्रोटेक्टेड है, मतलब कि कवरअप है पोर्ट। और आयरन और एक्सपोर्ट करने के लिए ये मेन पोर्ट का यूटिलाइजेशन किया जाता है। नेक्स्ट है आपका पैरादीप पोर्ट, जो कि उड़ीसा में है, और ये भी आपका स्पेशलाइज किस में है, आयरन को एक्सपोर्ट करने के लिए है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पोर्ट है आपका कोलकाता। कोलकाता इज़ एन इनलैंड रिवराइन पोर्ट, मतलब ये रिवर पे बना हुआ है और सी से कनेक्टेड है, तो ये रिवर पे बना हुआ आपका पोर्ट है। और द पोर्ट सर्व एज अ वेरी लार्ज एंड रिच हिंटरलैंड्स ऑफ द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। तो किस एरिया को ये सर्व कर रहा है, गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन, और काफ़ी लार्ज है, काफ़ी बड़ा पोर्ट बना हुआ है। और ये भी एक टाइडल पोर्ट है, मतलब कि टाइड्स मतलब वाटर का अपलिफ्टमेंट और डाउनफॉल जो है वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। और इट रिक्वायर द कांस्टेंट ड्रेजिंग ऑफ द हुगली, और कॉन्स्टेंटली जो हुगली रिवर है कोलकाता में उसका ड्रेजिंग होती, ड्रेजिंग मतलब कि कचरे को बाहर निकालना, मतलब कि उसको ड्रेजिंग कहा जाता है। तो यहाँ पे कांस्टेंट उस चीज़ के भी ध्यान रखा जाता है, सफाई का। हल्दिया पोर्ट को डेवलप किया गया था। हल्दिया पोर्ट को डेवलप किया गया था सब्सिडरी पोर्ट की तरह, सब्सिडरी मतलब सहायक, मदद करने वाले पोर्ट की तरह इसको डेवलप किया गया, ताकि कोलकाता पोर्ट के ऊपर जो भी काम है, जो भी उसके ऊपर भार है, वो काफ़ी कम हो जाए। तो ये कुछ आपके मेजर आपके सी पोर्ट्स हैं। अगर स्टूडेंट्स इसको आप मैप में देखेंगे तो देखिए, सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था मुंबई, मुंबई पोर्ट। फिर आपका था मर्मागांव पोर्ट, जो कि गोवा में है। फिर हमने न्यू मैंगलोर पोर्ट देखा था, वो कर्नाटका में है। फिर हमने देखा था कोची, जो फिर उसके बाद हमने देखा था ये केरला में है। फिर हमने देखा था ये जितने भी अभी हमने देखे ये किस साइड में है, ये हमारे वेस्ट कोस्ट हैं सारे। फिर हमने देखा था टूटीकोरिन। टूटीकोरिन आपका साउथ नीचे वेस्ट, साउथ वेस्ट में है। सॉरी, कोची, ये आपका साउथ वेस्ट में है, साउथ है सबसे नीचे और वेस्ट ये। फिर हमने देखा टूटीकोरिन, ये साउथ ईस्ट में है, देखिए ईस्ट इस साइड है, साउथ ईस्ट में है। फिर हमने देखा था चेन्नई। उसके बाद फिर हमने देखा था विशाखापट्टनम। फिर हमने देखा था पारादीप, जो कि उड़ीसा में है। तो ये कुछ आपके मेजर सी पोर्ट्स हैं, और मैप में भी मार्किंग स्टूडेंट्स आपको इसी तरीके से करनी है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एयरवेज। अभी तक हम सी पोर्ट देख रहे थे, अब एयरवेज जो है वो भी एक ट्रांसपोर्टेशन का मीडियम है। एयर ट्रैवल टुडे इज़ द फास्टेस्ट एंड मोस्ट कंफर्टेबल एंड प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर हम बात करते हैं बहुत ही क्विक, फास्ट और बहुत ही कंफर्टेबल, आरामदेह कोई ट्रांसपोर्टेशन की, और बहुत ही प्रेस्टिजियस, मतलब इसको एक हम मानते हैं कि ये हमारे लिए बहुत प्रेस्टिजियस है। प्रेस्टिजियस मतलब एक क्लास है इसमें, तो वो हमारा कौन सा है, एयर ट्रांसपोर्ट है। एयर ट्रांसपोर्ट एक आपका वो ट्रांसपोर्ट है जो बड़े बड़े पहाड़ों को क्रॉस कर सकता है, डेजर्ट्स को क्रॉस कर सकता है, घने घने जंगलों को क्रॉस कर सकता है, बड़े बड़े ओशंस को क्रॉस कर सकता है बहुत ही आसानी से। स्टूडेंट्स, अगर आप अपने नॉर्थ ईस्ट पार्ट में कंट्री में देखिए तो वहाँ पे तो बहुत आपकी बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, और आपके डाइसेक्टेड रिलीफ्स हैं, और साथ ही साथ बहुत ही घने और बहुत ही घने पहाड़ हैं। साथ ही साथ फ्लड्स, वहाँ पे फ्लड्स भी आते रहते हैं, बाढ़ भी आती रहती है। और इंटरनेशनल फ्रंटियर, मतलब आपके साथ वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में अगर हम देखेंगे तो हमें काफ़ी सारे
हमको अपने नेबरिंग कंट्री दिखेंगी, जैसे म्यांमार है, बांग्लादेश है। तो एयर ट्रांसपोर्ट की मदद से क्या हुआ, इन सब जगहों पे पहुंचना अब क्या है, बहुत ही आसान है। एयर ट्रांसपोर्ट का नेशनलाइजेशन, राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ था। और कुछ इम्पॉर्टेंट आपकी जो एयरलाइंस के वर्क दिए हुए हैं वो क्या है। एयर इंडिया, एयर इंडिया एक इंटरनेशनल एयर सर्विस है। नंबर 2, पवन हंस हेलीकॉप्टर, ये आपका ऑयल एंड नेचुरल गैस कमीशन को सर्विस देती है। जहाँ जहाँ पे मतलब इनएसेसिबल एरिया, जहाँ पे पहुँचा नहीं जा सकता है, जो काफ़ी डिफ़िकल्ट एरिया हैं, जैसे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट या हमारा जम्मू एंड कश्मीर का बहुत ही इंटीरियर पार्ट, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तरांचल हो गया। इंडियन एयरलाइन ऑपरेशन ऑल्सो एक्सटेंड टू द नेबरिंग कंट्री। साथ ही साथ हमारी जो नेबरिंग कंट्री हैं, जो साउथ ईस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट में, जो साउथ एशिया में जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज़ हैं, उसे इंडियन एयरलाइन पूरी तरीके से कनेक्ट करने की पूरी कोशिश उसकी रहती है। तो ये तो उसके मेरिट्स हो गए, एडवांटेजेस हो गए। लेकिन ट्रैवल के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, कुछ डीमेरिट भी हैं। सबसे पहला तो कॉमन पीपल, जो आम आदमी होता है, सबकी पहुंच में आपका एयर ट्रांसपोर्ट नहीं होता है। ये काफ़ी एक्सपेंसिव होता है, इसको इतनी आसानी से हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। और वेदर का काफ़ी इसके ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। अगर मान लीजिए बहुत ज़्यादा फॉग हो गया, धुंध हो गई, वेदर अच्छा नहीं है, तभी एयर ट्रैवल नहीं किया जा सकता है। और साथ ही साथ कुछ थोड़ा बहुत ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं, सहूलियत बनाई जा रही है कि जो हमारे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, तो उनको मतलब कि प्रॉपरली कनेक्ट किया जा सके एयर ट्रैवल की मदद से। और आर मेड टू एक्सटेंड द सर्विस टू द कॉमन पीपल। इसका मतलब है कि कॉमन पीपल को भी एयर ट्रैवल की सर्विस मिल सके, तो कुछ इस तरह के स्पेशल प्रोविजंस किए जा रहे हैं। एयर ट्रांसपोर्ट में आपका जो मैप वर्क है स्टूडेंट्स, जो मेजर आपके मैप वर्क हैं, जो मेजर मैप वर्क आपका है, जो आपके कोर्स में है, नंबर 1 राजा सैनी, ये अमृतसर में है। नंबर 2 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, दिल्ली में है। नंबर 3 छत्रपति शिवाजी, मुंबई में है। नंबर 4 नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जो कि आपका कोलकाता में है। नेक्स्ट मीनमबक्कम, जो कि चेन्नई में है। एंड लास्ट आई थिंक वॉज लास्ट वॉज हैदराबाद, राजीव गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो ये जो मैप वर्क है आपका सी पोर्ट का और एयर ट्रांसपोर्ट का, आपको मैप में इसी तरीके से इसको फिल करना है जैसे दिया गया है। दैट्स फॉर टुडे। अपने नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग कम्युनिकेशन को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।